नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकिंग में स्वागत है। तो एज़ यूजुअल डेली मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बात करता हूं कि मैंने क्या दिया था, किसका एसएल हिट हुआ, क्या किसका मेरा लॉस हुआ, किसका प्रॉफिट हुआ एंड ऑल। मैं सारी चीज़ें बात करता हूं, ठीक है। एक तरफा बात बिल्कुल नहीं करता मैं। तो आज की अगर प्रॉफिट देखा जाए तो आपका फ्यूचर में भी अच्छा खासा ट्रेंड अपसाइड में रहा। और कल की अगर स्टरडे की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 27 तक आपका यूएसडी टच करेगा और 102 जो है आपका जीपीआईएनआर टच करेगा। लेकिन लास्ट में इतनी वॉलेटिलिटी जीपीआईएनआर की थी, मैं निकल गया। ट्रेड लिया हुआ था अच्छा खासा, मैं निकल गया, मेरे को नहीं लेना, ठीक। और मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोग को जो कॉल दिया था उसको जो मैंने बाइंग किया था 175 पे, मैंने मतलब खुलते ही ये प्राइस मैंने सीएमपी पे लगा दिया था, करंट मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मेरे को पता था वैल्यू डीके होके मार्केट खुलेगा तो इसी के आसपास मार्केट खुलने वाला है। तो मार्केट खुला अब था, लेकिन इस वाले पे मेरे को मिल गया था। और जो मेरा एग्जिट प्राइस थी वो इस वाले के 350 और 75 के आसपास की एग्जिट प्राइस थी, ठीक। मैंने जो आप लोगों को टारगेट दिया था 0.4 पैसे का टारगेट दिया था। और खुदा न खास्ता अगर ये मेरे पास रहता 2000 का क्वांटिटी था मेरे पास, तो ये इसने जो हाई लगाया 12-13 पैसे लगाए, इतने ज़्यादा होते। बट कभी भी इतने एक्सपेक्टेशन रख के कभी ऐसा ट्रेड मत करना आप लोग भी, कि सोचे कि जैकपॉट है तो भैया इसे पकड़े रहो और वो चला जाएगा 12 पैसे। ये कभी कभार होता है, मंथ में, साल में, ठीक है। इसके चक्कर में लोगों की लग जाती है। तो ये चीज़ मेरे को अवेयर करना था कि आज इतना ऊपर चला गया, 4 से ऊपर चला गया तो ये चला ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो होते हैं ऑप्शन जो होता है इसे जो है फ्रिक्वेंटली करना होता है और इसे निकलना भी होता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इवन दैट कि अगर मैं स्क्रीनशॉट की अभी बात करूं, मैं भी शेयर कर देता हूं, नहीं करता स्क्रीनशॉट की शेयर, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने पीई लेके रखा हुआ था, मानोगे नहीं। किसी का 60,000 MTM लॉस में, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लाखों रुपये बनाने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक। किसी का 50,000 लॉस में पीई लेके रखा हुआ था कि मार्केट कल गिरेगा। सबको पता है कि मार्केट उठेगा, फिर भी उन्होंने लेकर रखा है कि मार्केट गिरेगा। तो ऐसा होता है। मैं सर जब वीडियो बनाता हूँ तो एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता कि मतलब मेरे को ये एनालिसिस बताना है, कैंडल्स बताना, ये नहीं। मैं जितने चीज़ें रहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं कंक्लूड करता हूँ, पहला नंबर तो, ठीक। और दूसरा नंबर कि आप लोगों का जैसे कि देखा जाए, करेंसी कोर्स के जो क्लासेस हैं वो 20 और 21 से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और उसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है, जितना भी एक वीडियो पर्टिकुलर मैं अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। आपको जैसा लगता है, आपको इनरोलमेंट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला, A to Z में सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिस्क्लोज कर दूँगा, ठीक। और चलिए आप लोग एनालिसिस के वहाँ बढ़ते हैं ताकि समय आपका ज़्यादा ना जाए। तो दोस्तों USD/INR में आपका कहीं ना कहीं देखिए जो मार्केट गिरा है 27 और 28 पैसे से गिरा, लेकिन जो रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर वो था 27 पैसा, जहाँ से मार्केट गिरना था। और मार्केट आपका कुछ यहीं से मार्केट गिरा भी है। और इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इसके जिसके ऊपर ये मार्केट गया है वो है 17 का। तो मैंने अपने लोगों को कहा भी है कि अगर 17 के ऊपर सस्टेन कर रहा है आज इवनिंग तक, तो आप लोग जो है बाय पोजिशनल रख सकते हैं विद द लेवल 50 तक के लिए, 40 तक के लिए आप लोग चल सकते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि क्या होता है मंडे में। बाकी टुडे जो आज रात है ग्लोबली मार्केट ट्रेड होगा ही होगा, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही वाला लेवल जो इसने, अगर हम कैंडल्स की बात करें तो देखिए कैंडल्स ने भी जो है आपका इस तरीके से बुलिश कैंडल से आपका कैंडल बेरिश बना है, बट जो बंद हो रहा है मार्केट, ठीक, बंद हो रहा है। और जो ब्रेकआउट आपका हो रहा है, देखिए डबल बॉटम आपका पैटर्न बना के ब्रेकआउट होकर मार्केट अपसाइड गया है। यहाँ पर आपका एसएल कुछ इस तरीके से रखना था, ठीक। देन अगर मैं पूरी बातें बताऊँ आपको तो यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल जो है 17 का है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मार्केट करता है तो 14 पैसे के आसपास मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट होगी। और अगर इसके नीचे आपका मार्केट सस्टेन करता है तो 7400 कहीं ना कहीं आएगा आपका सेलिंग का। और अब की बात करें तो 17 के ऊपर मार्केट है तो आप लोग बाय करके चल सकते हैं कुछ इस तरीके से। 27 पहला लेवल और आगे 46 तक मार्केट चलेगा ही चलेगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। बाकी ब्लाइंडली आप लोग भरोसा कभी मत करना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, लॉसेस मेरे से भी होते हैं, सिंपल सी बात है।
तो अगर हम लोग GBP/NR की बात करें तो GBP/NR के अंदर आप लोग देखिए 102 का जो टारगेट था, टारगेट इसने मार्क किया, ठीक है। और बीच में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट कर दिया कि मेरे को लगा अप जाएगा डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, लेकिन जाना अब था, ट्रेड भी अब का था, लेकिन मैंने 1 पैसे का SL जो लगाया था वो हिट हुआ, जो कि मैं SL हमेशा मैनुअली लगाता हूँ, लेकिन मेरे लेवल पे आ गया। मेरे को लग रहा है कि रिस्क क्यों लेना जब प्रॉफिट दिन का बन ही गया, तो इसलिए मैं एग्जिट कर गया। और मार्केट आपका 102 टच करके वापस मार्केट गिर गया 102 पैसे तक का, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट उठ गया। तो देखिए आप लोगों को मैंने एक सिग्नल दिया था कि आपका कहीं ना कहीं मार्केट इस वाले रेंज को तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर उठेगा, 102 का टारगेट भी दिया था। अब देखिए आपका यहाँ पर तो मार्केट के अंदर जो बन रहा सिनेरियो, वो मार्केट का सिनेरियो है यही वाला लेवल। देखिए मार्केट इस तरीके से उठा है, इस तरीके से उठा, ठीक, और इसी वाले पे मार्केट ऐसे करके ऐसे मेरे ख्याल से मार्केट को उठना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एक लेवल बनता है, ठीक है, एक पैटर्न बनता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखिए तो एक पैटर्न बन रहा है वी से, इन्वर्टेड वी हम लोग कह सकते हैं इस तरीके का, कि अगर आपका मार्केट इस तरीके से गया या फिर यहीं से अगर मार्केट गिर जाता है तो आपके पास 2 लेवल आएंगे। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल में पकड़े हुए हैं इसको तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन इंट्राडे में कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो अगर आपका GBP/NR 10180 अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपका लेवल 67 तक गिरेगा। बीच में अगर 72 पे उठता है उसकी बात अलग है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तक गिरेगा गिरेगा। और अप साइड की अगर बात करें तो अगर 80 से उठता है मार्केट, आपका 10180 पे ऐसा से उठता है तो 102 तक चलेगा ही चलेगा। बीच में 97 पे रजिस्टेंस है तो गिरेगा, लेकिन 102 तक जाएगा, इस चीज़ को आपको मानना है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है या फिर 102 के आसपास ओपनिंग देता है, फिर तो मार्केट अप साइड है, ध्यान से खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपका मार्केट 10206 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आप बाय करके चल सकते हैं 10220 पैसे तक के लिए। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि 18 पैसे पर रेजिस्टेंस है 20 पैसे पे, इसलिए मैंने आपको पहले रोक दिया, ठीक है। अब बात रहा EUR/NR का, तो EUR/NR में देखिए आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, एक तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, दूसरा जो आपको टाइम है EUR/NR का वो ये है कि आज का जो लो बनाया है इसने 84.97 और 94, ठीक है ना, 90 आप 4 ले लें, ठीक है, 84.94 यानी कि 84 रुपीज़ 94 पैसा। अगर ये ब्रेकडाउन हो तो ही इसके अंदर सेल बनता है, अदरवाइज बाय बनता है, ठीक। अगर ये ब्रेकडाउन हो और तो आपको सेल अगर मिलता है तो देखिए 84.80 तक के लेवल आपको टच करेगा डाउन साइड में, ठीक। और हाँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है फिर तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा, है ना। और अब आपको सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहीं से घूम गया 84.90 के आसपास, 95-94 के आसपास से अगर मार्केट रिवर्स गया तो आपका अप साइड में 85 रुपीज़ 22 पैसे तक चलेगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस भरा हुआ है। और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि 22 अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो आपका EUR/NR 86 तक भी चलने के लिए सक्षम है, लेकिन आपको कभी ना कभी इसी को आपको बेस बना के चलना पड़ेगा 22 के जो लेवल है 22 पैसे का, ये तब जाके आप ये वाला एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा पोजीशन वाले बिल्कुल ना करें, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक पोजीशन आप लेके चल सकते हैं, बट उसके लिए क्या होता है कि थोड़ी बहुत हेजिंग पोजीशन बनानी पड़ती है ऑप्शन वगैरह सेल करके। तो आप अगर वो कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ना करिए। JAPNR के बारे में अगर बात करूंगा तो मैंने आज इसके अंदर तो बोल दिया है EUR/NR JAPNR के अंदर कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एट द मॉर्निंग में, और ज़्यादा मार्केट ये चला नहीं है। मॉर्निंग में जो ओपन हुआ था उसके बाद ही ये अप डाउन साइडवेज करके ये मार्केट मूव कर रहा है, और फिर उसके बाद डाउन ही गिरा है। और जहाँ से गिरा ये रजिस्टेंस था, और जहाँ से ये उठेगा यहाँ से यहाँ सपोर्ट है। तो अगर आपको मार्केट 65.9 पैसे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है आपका तो फिर गिरता चला जाएगा, विद इसी वाले लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा, 6480 पर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता या फिर 65 पे सपोर्ट नहीं लेता तो, ठीक है। और अगर अभी मार्केट उठ जाता है इसी लेवल पे, जिस लेवल पे मार्केट है जहाँ पर सपोर्ट है
65.12 के आसपास, ठीक है, 12 से 14 के आसपास। तो अगर यहाँ से मार्केट उठ जाता है तो आपका मार्केट यहाँ से स्विंग हाई की तरफ जाएगा 31 की तरफ, जहाँ पर रेजिस्टेंस है। और अगर 31 क्रॉस हो जाता है तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65.55 तक के लिए, ठीक। ये मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता दिए। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके पूछिए जो भी पूछना है, और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं उतने में ही खुश हो जाता हूँ, ठीक है। और लॉसेस होती हैं तो भी लाइक करिए, क्योंकि लॉसेस मेरा भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो है मैंने दिया तो परफेक्ट चला गया तो आपका जो है मेरा लॉसेस नहीं है। नहीं, मेरा भी लॉसेस होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कैसे न कैसे मूव ऑन कर लेता हूँ, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। होप सो कि आप सारी चीज़ें एज अ ट्रेडर सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो क्या क्या होता है। क्योंकि एक कॉपी के पन्ने पे कुछ चीज़ लिख देने पे वो चीज़ नहीं आती जब तक उसे पढ़ा ना जाए, उसे बोला ना जाए, उसे समझा ना जाए, है ना। वैसे ही ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो लॉसेस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। लॉस होगा तो गुस्सा आएगा, प्रॉफिट आएगा तो खुशी होगी, है ना। सो दैट यही था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जय हिंद दोस्तों।